रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि भारत को मीडिया और मनोरंजन उद्योग का ग्लोबल हब बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपने कंटेंट, जनसंख्या और टेक्नोलॉजी के दम पर भारत जल्द ही इस उद्योग पर राज करेगा। मुकेश अंबानी मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रहे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 में बोल रहे थे। उनका मानना है कि अगले दशक तक भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग 4 गुने की वृद्धि दर्ज कर सकता है, यानी $100 अरब से अधिक का आंकड़ा छू सकता है। अभी यह बाजार करीब $28 अरब का है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एक अग्रणी डिजिटल राष्ट्र बन गया है। कहानी कहने की कला और डिजिटल तकनीकों के मिश्रण ने भारत के मनोरंजन और सांस्कृतिक प्रभाव को और बढ़ा दिया है। एआई और इमर्सिव टेक्निक के उपकरण हमारी कहानियों को पहले से कहीं अधिक आकर्षक बना सकते हैं और उन्हें तुरंत विभिन्न भाषाओं, देशों और संस्कृतियों के दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत के सुपर टैलेंटेड युवा वैश्विक मनोरंजन उद्योग पर राज करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई अब मनोरंजन के लिए वह कर रहा है जो 100 साल पहले साइलेंट कैमरे ने किया, और वो भी उससे लाखों गुना बेहतर। दुनिया की 1.4 अरब आबादी वाला यह देश 5000 सालों से कहानियाँ कहते सुनते आया है। कंटेंट और आबादी के बाद भारत का तीसरी बड़ी टेक्नोलॉजी है। भारत में 1.2 बिलियन मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता का मतलब है 1.2 बिलियन स्क्रीन जिनका उपयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। जियो ने हाई स्पीड इंटरनेट डेटा को किफ़ायती बनाकर भारत की डिजिटल और मनोरंजन क्रांति में अग्रणी योगदान दिया है। 5G पर निर्मित हमारे विश्व स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द ही 6G तक बढ़ाया जाएगा। मुकेश अंबानी ने आगे कहा कि हमने वैश्विक स्तर पर एंटरटेनमेंट के दिग्गजों की बराबरी करने और उनसे आगे निकलने की महत्वाकांक्षा के साथ जियो हॉट की शुरुआत की है। यह भारत और विदेश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करेगा। हमने दर्शकों की संख्या के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, आईपी स्ट्रीमिंग में क्रांति ला दी है तथा इमर्सिव, बहुभाषी, इंटरैक्टिव खेल देखने दिखाने के वैश्विक मानकों को भी बदल दिया है। और यह तो बस शुरुआत है। डिज्नी के साथ जियो की साझेदारी डिजिटल स्टोरी टेलिंग में एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने आगे कहा कि वेव्स इनोवेशन, संस्कृति और सहयोग का ग्लोबल हब बनने को तैयार है। 5000 से अधिक वर्षों की हमारी सभ्यतागत विरासत में हमारे पास कालातीत कहानियों का विशाल खजाना मौजूद है। रामायण और महाभारत से लेकर दर्जनों भाषाएं में लोक कथा और क्लासिक्स हैं। ये दुनिया भर के लोगों के दिलों को छूती हैं क्योंकि उनमें मानवीय मूल्य है, भाईचारा है, करुणा, साहस, प्रेम और सौंदर्य है। कोई भी देश भारत की कहानी कहने की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने पहलगाम में हाल ही में हुए बर्बर आतंकवादी हमले पर बोलते हुए कहा, हम सभी पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी का कठिन परिस्थितियों में भी यहाँ आना एक मजबूत संदेश देता है। मोदी जी शांति, न्याय और मानवता के दुश्मनों के खिलाफ इस लड़ाई में आपको 145 करोड़ भारतीयों का पूरा समर्थन है। भारत की जीत भी निश्चित है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।